नमस्कार। राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर जो उपचुनाव का रिजल्ट है वो बारी बारी से एक एक राउंड की काउंटिंग सामने आ रही है, लेकिन 3 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहला, दौसा के अंदर 3 राउंड के बाद भी जो परिणाम है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दूसरा, झुंझुनू के अंदर बड़ा उलटफेर, जहां अब तक की जो काउंटिंग हुई है उसमें कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई है। बीजेपी और निर्दलीय राजेंद्र गुढ़ा के बीच में मुख्य टक्कर देखने को मिल रही है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अमित ओला अगर तीसरे नंबर पर चले जाते हैं और शुरुआती 2-3 राउंड की ही काउंटिंग हुई है तो क्या राजेंद्र गुढ़ा को अभी से राजेंद्र गुढ़ा समर्थकों को जीत के तौर पर देखना चाहिए। और इसके अलावा एक बड़ा उलटफेर सलुंबर से देखने को मिला है। बीजेपी की यह सीट थी, लेकिन बावजूद इसके सलुंबर से बीजेपी की जगह पर भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश कटारा जो है वो सलुंबर से फिलहाल 3000 से ज्यादा वोटों से जितेश कटारा भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी से आगे चल रहे हैं। तो 3 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। पहला, झुंझुनू, जहां पर 3 राउंड की काउंटिंग के बाद भी जो कांग्रेस के प्रत्याशी अमित ओला जो शुरुआती टाइम में नंबर 2 की पोजीशन बरकरार रखे हुए थे वो नंबर 3 पर खिसक गए हैं। बीजेपी और राजेंद्र गुढ़ा निर्दलीय है, उनके बीच में टक्कर है और फर्क सिर्फ और सिर्फ 1184 वोटों का है राजेंद्र गुढ़ा और बीजेपी के बीच में। तो झुंझुनू में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। इसके अलावा उलटफेर दौसा में देखने को मिला, जहां पर 3 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, बैलेट पेपर की हो चुकी है, 3 राउंड की ईवीएम की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और 3 राउंड में अगर 15-15 टेबल भी लगी है तो मानकर चला जाइए कि 45 से 50 बूथ के ईवीएम के वोट गिने जा चुके हैं और 50 ईवीएम 50 बूथों की गिनती होने के बाद जो रिजल्ट है वो 2000 के लगभग 1981 वोटों की कांग्रेस के डीडी बैरवा बढ़त लेकर के आगे चल रहे। तो ये झुंझुनू में, माफी चाहूंगा, दौसा के अंदर जो 3 राउंड के बाद में 1981 वोटों की लीड लेकर के कांग्रेस के डीडी बैरवा आगे चल रहे हैं। ये किरोड़ी लाल मीणा के लिए चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए, ये चिंता का विषय है भाजपा सरकार के लिए। जयपुर की बिल्कुल ओट में बसी हुई है सीट दौसा, जहां पर ऐसा माना जा रहा है गेम्स ऑफ थ्रोन्स चल रहा था, बीजेपी के भीतर ही कई लोग बीजेपी को निपटाने की कोशिश में लगे हुए थे। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि ये जो शुरुआती टाइम में डीडी बैरवा लगातार बढ़त लेते हुए मिल रहे हैं, सचिन पायलट की साख का सवाल था। और अगर दौसा जीतते, देखिए दौसा सीट अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर ये सचिन पायलट की बड़ी जीत होगी, जिन पर अशोक गहलोत ने किसी तरह की सेटिंग का बिना नाम लिए आरोप लगाया था। और अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो किरोड़ीलाल मीणा के लिए बेहतर होगा, अपने विरोधियों को पस्त करने में किरोड़ीलाल मीणा कामयाब होंगे। तो दौसा का परिणाम सचिन पायलट हो या किरोड़ीलाल मीणा हो, दोनों के लिए काफी अहम है और 3 राउंड की काउंटिंग के बाद में जो परिणाम सामने हैं वो किरोड़ीलाल मीणा के लिए कम से कम खुशी वाले परिणाम नहीं है। हालांकि देखना होगा कि इन 3 राउंड में काउंटिंग कहां की हुई है। झुंझुनू के अंदर कांग्रेस का तीसरे नंबर पर चले जाना यह भी अपने आप में सरप्राइजिंग है। राजेंद्र गुढ़ा निर्दलीय 1184 वोटों से मात्र पीछे चल रहे हैं। राजेंद्र भांबू के साथ में उनकी जो टक्कर है वो चल रही है। पहले शुरुआती टाइम में पहले दूसरे राउंड के बाद में राजेंद्र गुढ़ा दूसरे नंबर पर थे, माफी चाहूंगा तीसरे पर थे, लेकिन वो तीसरे से दूसरे पर आ गए और कांग्रेस दूसरे से तीसरे पर चल गई। और बड़ा उलटफेर सलुंबर में, जहां पर भारत आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा जो आगे चल रहे हैं और वो भी 3000 वोटों के लगभग लीड बनाए हुए हैं। ऐसे में 84 के साथ साथ अगर सलुंबर भारत आदिवासी पार्टी जीतती है, जो मैं शुरुआती टाइम से कह रहा हूं, मतदान से भी पहले से कह रहा हूं कि भारत आदिवासी पार्टी को सलुंबर में हल्के में न लिया जाए। जिस जितेश कटारा ने पिछली बार 52,000 के लगभग वोट लिए, वो इस बार बाजी पलट भी सकते हैं। और फिलहाल उस इलाके का जो सेंटीमेंट है, जो इमोशन है, वो भारत आदिवासी पार्टी के साथ में है। ऐसे में 52,000 से 80,000 की यात्रा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। जब आपके पक्ष में सेंटीमेंट नहीं होता है तो 1000 की यात्रा भी बहुत मुश्किल होती है और सेंटीमेंट जब आपके पक्ष में होता है तो 30,000 की यात्रा भी बहुत छोटी लगती है। तो 3 सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, झुंझुनू, दौसा और सलुंबर।